न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का किया अपमान, राज्यसभा में विपक्षी पर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी, कहा देश तोड़ने का नैरेटिव गढ़ रहे राहुल गांधी के नेता। यूपी विधानसभा में योगी सरकार के खिलाफ गरजे अखिलेश यादव, पूछे ये सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का किया अपमान, राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। जी, संसद के बजट सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया था, जिसके अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट पेश किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है, अनेक शब्दों से राष्ट्रपति पद को अपमानित किया है। कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी से कांग्रेस को हमेशा परेशानी रही है। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस इन दिनों जाति की बात कर रही है, क्यों जरूरत पड़ गई इनको मैं नहीं जानता हूँ। पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दलित, पिछड़े और आदिवासी कांग्रेस जन्म जात उनके सबसे बड़ी विरोधी रही है। मैं सोचता हूँ कि बाबा साहेब नहीं होते तो एससी, एसटी को आरक्षण मिलता या नहीं मिलता। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी ही है। मेरे पास प्राण है, बातें जब वहाँ से उठी है तो उन्हें तैयारी रखनी चाहिए। मैं आदर्यपूर्वक नेहरू जी को बहुत याद करता हूँ। एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। उनके लिखे कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसी किसी भी कदम के खिलाफ हूँ जो अशुलता को बढ़ावा देता हो, जो दायम दर्जे की ओर ले जाए। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय सरकार में भर्ती हुई होती है और वो प्रमोशन करते हुए आगे बढ़ते तो आज वहां तक पहुंचते। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण नहीं देने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने 7 दशकों तक उन्हें अधिकारियों से वंचित रखा। धारा 370 को निरस्त किया, जब जाकर उन्हें वो अधिकार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में उन्हें कई अधिकार नहीं थे, जो हमने उन्हें धारा 370 हटा कर दिए। पीएम मोदी ने कहा, एससी समुदाय में सबसे पीड़ित वाल्मीकि समुदाय रहा है। उन्हें 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सेवाएं करते रहे, लेकिन स्थानीय मूल निवास का अधिकार नहीं दिया गया। मैं आज देश को बताना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। पीएम मोदी ने कहा, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भारत रत्न देने की भी तैयारी नहीं थी। बीजेपी के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। इतना ही नहीं, अति पिछड़ी समुदाय से आने वाले सीताराम केसरी को उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। वो वीडियो भी उपलब्ध है और उसको देश ने देखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी, कहा देश तोड़ने का नैरेटिव गढ़ रहे राहुल गांधी के नेता। जी हां, बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोट दिया था, जिसने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त किया गया और जिस कांग्रेस ने कभी अखबारों पर ताले लगाने की कोशिश की थी, अब वो देश तोड़ने को नैरेटिव भी गढ़ना शुरू कर दिया है। इसी साजिश के तहत कांग्रेस के नेता उत्तर दक्षिण और विभाजित करते वाले बयान दे रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा में योगी सरकार के खिलाफ गरजे अखिलेश यादव, पूछे ये सवाल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। क्या सरकार ने राज्य में कोई नई मंडी स्थापित की है? ये पहली सरकार है जिसके तहत जब किसानों ने 3 काले कानूनों के खिलाफ बात की, वो लगभग 1000 किसानों की जान चली गई। किसानों की आय दोगुनी करने का उनका फॉर्मूला क्या है?
इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।